बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। ये लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को करता था कदम, मैं करता था कदम मैं, फिर श्री राज आए दिल्ली, फिर श्री राज आए दिल्ली। धाम धनेक्षरातीत नूरे जमाल हम सब लोगों की दुल्हा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी, कुरान के मुताबिक आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार, आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी परम धाम की पहचान, ब्रिजरास की पहचान, इस खेल के अंदर तीन तीन हादियों की लीला, जिसके दौरान तीसरे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला का बयान करते हुए कल हमने हरिद्वार की लीला सुनी। तो आपने देखा कि धनी ने ये हरिद्वार की लीला करने का भी कारण था, क्योंकि अगर आज हिंदू जनता के अंदर जो फैलाना है, उधर मुसलमानों की तरफ तो स्वामी जी यत्न लगा रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह को अगर एक बार पकड़ा जाए, मिल लिया जाए, तो सारे मुसलमान श्री प्राणनाथ जी या सिद्धार्थ जी महाराज के चरणों में झुक सकते हैं। और इधर हिंदुओं में खबर देने के लिए वहाँ पर सारे हिंदू समाज के जितने भी आचार्य लोग हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं, सारी जनता वहाँ इकट्ठी हो रही है, और उनमें के अंदर जो विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का संदेश है वो पहुँचा दिया जाए। तो वहाँ जा कर के सब हिंदू जनता को अपनी पहचान करें, सबका परिचय लिया, फिर अपना परिचय दिया कि हम कौन हैं, हम किसको मानते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कौन सा है, हमारे पिया कौन से है, हमारा अक्षरातीत धनी कौन है, ये सारी पहचान करा करके वहाँ आपने सुना कर सबके ऊपर विजय का झंडा फहराया गया, विजय हुई। ये अभी भी समय नहीं था, इसलिए आपने सुना लास्ट पेज में उन्होंने क्या कहा कि इस समय दुनिया भरी अच्छी, उनके अंदर
पूर्ण रूप से सब कुछ देखते हुए भी, सुनते हुए भी चेतना नहीं आई, क्योंकि अभी जब राजी महाराज ने अपने दिल में ये समय लिया हुआ है, उसी समय सारे काम होने वाले हैं। आप कहेंगे औरंगजेब बादशाह के पास आप जाएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार संदेश देंगे, लेकिन समय होगा तभी बात होगी। ये सब राजी महाराज अपनी लीला कर रहे हैं। तो कल कहते हैं वहां से भारद्वाज से होते हुए श्री राजी महाराज कहाँ आए, फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। दिल्ली में आकर के जिस सुंदर साथ को छोड़ के गए थे दिल्ली के अंदर, उन सुंदर साथ के लिए फिर वापिस आकर के दिल्ली में पहुंचे। आए मिले सब साथ हैं, मास चारित भये, साथ के पकड़े हाथ है। हरिद्वार के अंदर पूरे 4 मास 4 महीने की लीला हुई। 4 महीने के बाद फिर आकर के सुंदर साथ के पकड़े हाथ, आकर के सुंदर साथ के ऊपर मेल थे। अब सुंदर साथ को तो धनी के साथ ही सुख है, धनी के बिना क्या सुख। हमारे धनी कहीं हैं, हम कहाँ हैं। जब राजी महाराज को देखती हैं सामने रूहें, तो उनका दिल खिल जाता है। अब कहते सुंदर साथ के हाथ पकड़े, यानी सुंदर साथ के ऊपर मेल कर दी। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप ले। अब विचार करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, अब औरंगजेब बादशाह तक ये संदेशा कैसे पहुँचे। और अपन को ऐसा करना पड़ेगा कि अब ले जो बाइयाँ हैं और बाइयाँ के साथ जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको एक तरफ रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अपन लड़े छड़े होकर के, यानी जितने भाई लोग हैं सब अपन लड़े छड़े हो करके जाकर के बात करें। लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे थे। लड़े पहले हैं, लड़े छड़े हुए, यानी सारे परिवार सहित नहीं, सिर्फ हम जो भाई लोग हैं उनसे लड़ने के लिए छड़े ही छड़े जाएं, अकेले अकेले जाएं। जितने भी आदमी लोग हैं, देखिए कैसा काम हो रहे थे। अब देखते हैं फिर आगे राज्य के हुक्म से क्या कार्य होता है, कैसे होता है, ये तो उनको पता है। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। अब जितना भी सुंदर साथ था, सब सुंदर साथ इकट्ठा एक बार अनूप शहर की तरफ चल पड़े। तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। वहाँ पर एक हवेली ले ली और उस हवेली के अंदर सब महिलाओं को और बच्चों को रख दिया। बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको वहीं छोड़ दिया। इतने एक पाठक अनूप शहर का चौधरी, वहाँ पर एक पाठक था जो अनूप शहर का चौधरी था, उसका नाम पाठक था। 2 रहते थे। 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी। 2 दिन आया दीदार करने, दर्शन करने के लिए आया। उनसे अक्षरातीत की चर्चा की, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, उनसे चर्चा की। तो शीशा एक गुलाब का आगे दरिया तिल नहीं। उसने बड़े खुश होकर के एक गुलाब की शीशी, गुलाब के आकार की शीशी ला करके स्वामी जी को भेंट की, उनको समर्पण किया। उपली कछुक पहचान से और न चीना किन्ने। उसने वो उपली पहचान की और ला करके गुलाब की शीशा चरणों में समर्पण किया, लेकिन और न चीना की, और किसी ने वहाँ भी नहीं पहचाना। तहाँ साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। अनूप शहर में आपको पता है महिलाओं के बच्चों को बूढ़ों को छोड़ करके आप फिर वापस दिल्ली में आ गए। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। शाहगंज के अंदर आकर के फिर सुंदर साथ से बातें क्या करते हैं। साथ जो दिल्ली का आए मिलिया सब धाए। विचार करते हैं अब क्या करना। तो इतने में सारा सुंदर साथ जो दिल्ली का रहने वाला था वो भी आकर के मिला। तिन सबको प्रयाण की बातें करी बनाए। सबके साथ सलाह की अब क्या करना चाहिए। तहाँ से ती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर। वहाँ बैठ करके एक बार फिर याद तो आती है, अपने सतगुरु की याद तो आती है। भले ही अब उनका कैसे भी राज्य में जैसे जैसे लीला बना रखी है हो रही है, किसी का दोष नहीं है। क्या किया धनी ने बना करके पहले से अपने दिल में ऐसा ही लिया था जो आज हो रहा है। एक शख्स चलाया
सारी दे खबर रही। बिहारी जी के पास पत्र लिखा कि हम किस प्रकार से सूरत में हुआ था अलगाव, सूरत में हुआ था ना अलगाव, तो कहते हैं सूरत से चल करके किस प्रकार सिद्धपुर पहुंचे, किस प्रकार मेरठा पहुंचे, किस प्रकार मेरठा से अब दिल्ली आए हैं, दिल्ली में फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार में कैसे लीला हुई, सारा वृत्तांत लिख करके तो बिहार जी के पास पत्र लिख करके एक किसी शख्स को दे दिया और भेज दिया। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में। फिर वहाँ से आकर के शाहगंज में रुके थे। अब कहते वहाँ से चलकर लाल दरवाजे में आए। साथ सबे मिलके प्रयाण किया दिन से। सुंदर साथ सारा मिल गया, दिल्ली का भी जब साथ में है, कोई हर जगह से आए हुए सुंदर साथ में हैं, तो उनसे मिल करके क्या सलाह करते हैं, प्रयाण करते हैं। आशा जी को बुलाया, सुनाए सब कलाम। आशा जी को बुलाकर ये सारी जो पत्री लिखी थी जिसमें 22 प्रश्न लिखे हुए थे पुराण के, तो वो पुराण के प्रश्न आशा जी को सुनाए। सिफत जो दिल में लिखी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, उसके अंदर जो औरंगजेब बादशाह को पत्र जा रहा था, तो उनके जो मोहम्मद साहब जो पुराण लेकर के आए हैं उनकी सिफत लिखी हुई थी। वो सिफतों उनके अंदर लिखी कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या लेकर के आए हैं, वो का कैसे वो पाक उनके खुदा ताला के पास पहुंचे, वो खुदा ताला का स्वरूप ही है, ऐसा सारा कुछ उनकी सिफत लिख करके पत्र तैयार किया था। नबी और नारायण की कचुक सुनाई पहचान है। अब वो हिंदू है आशा जी, जैसे उन्होंने मोहम्मद की इतनी सिफत लिख रहे हैं, तो क्या बात है, मोहम्मद ही सबसे बड़ा है क्या? ये हमारे जो इतने हिंदू हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश वो नारायण, तो क्या उसकी सिफत हमें क्या? ऐसा जब नबी स्वामी जी ने उनको नबी और नारायण की पहचान कराई कि नबी कौन है और नारायण कौन है, ये सारी पहचान कराई। नबी जो है, नबी कौन? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब कौन है? जो यहाँ से चले सीधी अक्षरातीत पार खुदा ताला के चरणों में पहुँच करके रूबरू बातें की, 90,000 हरूफ लेकर के आए जो कुरान के रूप में रखी हैं, और नारायण की गम कहाँ की है, नारायण की पहुँच कहाँ तक है, जा करके निगम कहते कहते अगम 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 कह करके वापिस आ गए। अगम निगम कह दिया, उन कहाँ तक पहुँचे? वो तो इस संसार के संसार को भी छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। तो ये सारी जब पहचान कराई तो तब एक बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान है। अब पहले तो सोचा था ये हिंदुओं के महाराज हैं, हिंदुओं के सद्गुरु हैं, हिंदुओं के महात्मा हैं, लेकिन जैसे हिंदुओं की तो बात ही नहीं है, हमारे तो भगवान को, हमारे तो परमात्मा को इन्होंने कहाँ रख दिया और वो कहाँ बता दिया इन्होंने। नारायण की तो गम ही नहीं, और वो तो सीधे खुदा ताला को मिल करके आए हैं। ऐसा सुन करके उसके ईमान को खटोल गया, खड़बड़ पड़ गई, डामाडोल हो गया उसका ईमान। हिंदुओं के तरफ की कचुना रही ठोर है। इन्होंने हिंदुओं का कोई ठिकाना ही नहीं रखा। हमारा ठिकाना क्या? अगर उनकी तो पहुंच कहाँ है, हमारे कुछ भी नहीं, तो हमारा क्या ठिकाना है? इन्होंने तो हमारे हिंदू धर्म को बिल्कुल छोटा बना दिया। इनमें तो कचुना रहा, बड़ा होता है जोर है। ये तो हमारे ऊपर बड़ा जोर हो गया, जबरदस्ती हो गई कि इन्होंने कहा नबी मुसलमानों को ऊंचा बना रहे हैं, हमको छोटा बना रहे हैं, हमारा क्या ठिकाना? हमारा ठिकाना कहाँ है फिर? मैं देखा तुमको बिना सिर के आदमी। ये तो हमारे ऊपर हिंदुओं पर बहुत जोर हो रहा है, जबरदस्ती जुल्म हो रहा है, कुफर हो रहा है। मैं देखा तुमको बिन सिर के आदमी। अब आशा जी ने कहा, आज तक मैंने सुना था, पढ़ा था कि कलयुग के अंदर ऐसे ब्रह्ममुनि आएंगे जो अपने सिर की, बिना सिर के होंगे, सिर की परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल सिर उतर जाए तो भी परवाह नहीं, लोग लाज की परवाह नहीं, उनको अपने मान सम्मान अपमान की परवाह नहीं होगी। तो बस इस प्रकार से मैंने सुना था। कानों तो सुने थे, तुमको देखे जिमी। मैंने सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज तो तुमको इस जिम्मे
में हमारे यहाँ दिल्ली में साक्षात आपको देख लिया कि आपको तो ना मान सम्मान अपमान की कोई परवाह है, ना अपनी लोग लाल की परवाह है, ना आपको सिर की परवाह है, सिर उतर जाएगा, लेकिन तुमको कोई परवाह नहीं है। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल है। किसका राज्य है? औरंगजेब का। और शरीयत वाले लोग उनका इतना कट्टर पैर है, जबरदस्त पैर है कि वो तो हिंदू का कोई नाम भी ले दे, हिंदू कोई मुसलमान कुरान का अपने मोहम्मद का नाम भी ले दे तो उसका सिर उतार देता है। 300 तुम लड़ दो इत मोहे न पड़े कल है। आप उससे लड़ रहे हो, वो औरंगजेब बादशाह, वो उनके कर्मचारी जो हिंदू जो कुरान का नाम लेता है उसका सिर उतार देते हैं, तुम उनसे लड़ते। मुझे तो चैन नहीं आता भाई, मुझे यहाँ रहना भी मुश्किल लग रहा है। तब विचार करके छोड़ दिए इनको। स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई इसके अंदर दम नहीं है, ये नहीं लड़ने वाला, ये हमारा पत्र पहुंचाने वाला नहीं है, ये तो कट्टर हिंदू है, इसके अंदर तो पार्वरण की पहचान कराने पर भी पार्वरण की पहचान नहीं आई। खुदा भी वही है और मोहम्मद भी वही है, वही पार्वरण में सब कुछ बताया है इनको, लेकिन इसके अंदर कोई बात ईमान नहीं आया। विचार अपने साथ में करे आपस में, उसको छोड़ दिया, अब उससे बात नहीं करनी, विचार अपने साथ में। जब देखते हैं ईमान नहीं है इसके अंदर, स्वामी जी को ईमान के बिना अच्छा नहीं लगता। अगर ईमान ही नहीं है तो क्या करेगा ये? हमारे साथ क्या राज्य के कार्य में हमारा साथ देगा? तब विचार अपने साथ में करें, आपस में सब बाकी सुंदर साथ मिल करके विचार करने लगे। कौन नजीकी इनका करे दिल से मिलाप है। इनका नजदीकी कौन है? औरंगजेब बादशाह का। अपन उससे बात करें। कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट गए सब ताप है। औरंगजेब बादशाह तक वो खबर पहुंचा दी कि वो खुदा ताला जो कुरान में उन्होंने लिखा था कि कल रोज क़यामत के दिन खुदा ताला स्वयं इमाम मेहदी के रूप में आएगा, उसको अगर ये पहचान हो जाए कि वो मेरा इमाम मेहदी बन करके खुदा आ गया है, आखिरी मोहम्मद बन करके, तो ये जो उसके अंदर सारा हिंदू जनता को दिन रात सता रहा है, उसको ये सारा ताप, ये सारा दुख मिट जाएगा, हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान है। ये विचार करके कि आप शेख सलेमान उनका नजदीकी है, उसके पास जाओ। 300 का हमको मिलाओ सुल्तान है। उसको तो बस इतना जाकर के कहना कि हमें सुल्तान बादशाह से मिला, बस और कोई काम नहीं। इन मिलाप श्री राजसों किया था भेद होए। ये शेख सलेमान ने पहले भी 2 बार आकर के दर्शन किया था, स्वामी जी का बातें सुनी थी। इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए। ये संसार वाले लोगों को संसार की ही चाह होती है, चाहे व्यापार में मिल जाए तो भी संसार, चाहे कोई देवी देवता मिल जाए उससे भी संसार। अगर आप प्यारे सुंदर साहब जी विचार करिए कि ऐसा हीरे जवाहरातों का जो व्यापार करने वाला उसके पास जाकर के कोले मांग रहे हैं, लेकिन हमारी जब तक बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करें। अब कहते हैं शेख सलेमान 2 बार मिला था और 2 बार मिला तो उसने कहा ये इतने फकीर पावर वाले हैं तो ये मुझको जो कीमिया करना यानी लोहे से सोना बनाने वाली अगर मेरे को एक तरकीब बता दें, उसका पहचान करा दें कि वो कैसे बनता है, उसकी विधि बता दें। इनको एक फकीर की बात कही समझाए। अब जो गए हैं अपने सुंदर सा लालदास जी, वो शेख सलेमान को कहते हैं एक फकीर है, वो पहाड़ पर रहता है, उसकी बात समझाई। बैठा फकीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए। हमें तो उस फकीर ने भेजा है जो पहाड़ पर बैठा हुआ है, उसने हमें भेजा है, हम आपके पास आए हैं। आप ये समझिए कि हमें एक बार सुल्तान बादशाह को मिला दीजिए। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ। वो कहते हैं मुझे, मैं गया था 2 बार, मैं कीमियागर, वो जो कीमियागर होते हैं कैसे वो लोहे से सोना बनाते हैं, मैं वो देखने गया था, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। तो क्या कहते हैं सुंदर साहब, तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, एक बार हमें
औरंगजेब बादशाह से मिला। लेकिन जो भी आप कहेंगे सारे मनोरथ हमारे जो अक्षरातीत धनी यानी खुदा ताला इमाम मेहंदी आए हुए सब पूरे कर देंगे। सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ है, जो भी आपका अर्थ है, जो भी आपका मनोरथ है, सब पूरे कर देंगे। एक दिन सब होगी, आगे सबका विरोध है। आप उनको मिला लीजिए, हम उसको बता देते हैं कि वो जो कुरान के अंदर हरदा रोज क़यामत का समय होगा, उस समय खुदा इमाम मेहंदी के रूप में आएगा, वो आ चुका है। क़यामत का समय आ चुका है। जब उसको पहचान हो जाएगी औरंगजेब बादशाह को, तो वो उनके चरणों में आ जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, एक दिन सब होगी, फिर हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे कि कोई खुदा वही ब्रह्म, सारा कुछ हम पहचान करा देंगे। तो भाग्य सबका विरोध, सारा जितना भी विरोध है आपस में हिंदू मुसलमान वाला, सारा मिट जाएगा। आपस में लड़ बढ़ते हैं, सब मिट जावे क्रोध है। एक ही सब के अंदर है, मेरा इस्लाम धर्म बड़ा, वो कहते हैं हमारा हिंदू धर्म बड़ा। जब दोनों को पहचान करा दी जाएगी तो कोई खुदा वही ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। तो फिर कहते हैं आपस में जो लड़ बड़ते हैं सो मिट जावे सारा क्रोध। जो एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, वो कहता है मेरा बड़ा है, वो कहता है मेरा बड़ा है, तो आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं। ये सारा क्रोध छूट जाएगा। और सब तुम्हारे दुश्मन सो आपे होमे जे रहे, जितने भी जिनको आप दुश्मन समझ रहे हो हिंदुओं को, वो सारे आकर के आपके चरणों में झुक जाएंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होगी, जाए लगे सिर मेरे। अब आपका जब ये आपने एक कर दिया दिन को, आपने बात खुदा ताला को समझ लिया, खुदा के चरणों में आ गए, तो उस खुदा की कृपा से तुम्हारा सिर ऊंचा होगा। जब जो आज लड़ाइयाँ हो रही सब मिट गई, तो ये कहेंगे मुसलमानों को पहचान हो गई और हम सारे हिंदू मुसलमान एक हो गए, सोई खुदा सोई ब्रह्म। तो उस समय तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा कि इन्होंने जो दिन रात लड़ाइयाँ से सब मिटा दी। और जेता कोई कीमियागर करने वाले धाते, और जितने भी जादूगरी करते हैं, कीमिया यानी लोहे से सोना बनाते हैं, वो धातु को बनाने वाले यानी लोहे से सोना बनाने वाले हैं। ते कदमों तुम्हारे पकड़े अधीन होए करे बात है। वो जो संसार की इच्छा को कर रहे हैं, जब पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी कि ये सच्चा अखंड खजाना लेकर के आ गए हैं, तो ये झूठे धन को क्या करना। तो सारी पहचान उनको जब हुई तो वो आपके कदम पकड़ लेंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। तो फिर सोने के लोहे के कितने मर्जी सोने बनाते रहना। और डर सुल्तान के ये तो कोई कितने राजी महाराज, उनकी कोई बातें जो अंदर से एक शब्द भी निकलता है, वो भी उसके अंदर तो राज भरे होते हैं, सागर भरे होते हैं, रहस्य भरे होते हैं। अब वो कहते हैं जितने कीमियागर वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जब पार ब्रह्म वो स्वयं अपनी पहचान करा देगा, तो उनको भी क्या चाह रहे हैं, तुम्हारी सारी चाह खत्म हो जाएगी। हमें कीमियागर नहीं चाहिए, हमें तो खुदा चाहिए। तो ये सारी बात कौन बातें होती हैं। और डर सुल्तान के रहना कोई कितने। अब सुल्तान के डर से कोई छिप छिप करके सब कोई डर डर के छुप छुप करके रहते हैं। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार हो गई थे। अब मुसलमानों से डर करके सारे हिंदू जितने भी हैं सब छिप छिप करके रहते हैं। लेकिन अगर ये आप बात खुदा को औरंगजेब बादशाह को पहुंचा देते, तो खुदा की कृपा से, खुदा की मेहर से दीदार यहाँ पर ही, आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं वो मोहम्मद का दीदार आपको यही करवा देंगे। ताबित की पातशाही कौन करे सुल्तान है। वो स्वयं पातशाह जब बात लिख गई तब डरा शेख सुलेमान है। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होगी। आप उस खुदा की कृपा से यही वो खुदा मोहम्मद के रूप में आपको दीदार करा देंगे। आपको ये याद है खुदा ताला जब बात लिख गई तब डरा शेख सुलेमान है। शेख सुलेमान ने उनको कहता है सुंदर साहब को कि आप मुझे लिख कर दे दो, मैं पहुंचा दूंगा उनके पास। जब ये इन्होंने बात लिख करके दी तब डरा शेख सुलेमान, डर गया कि ये बात अगर सुल्तान बादशाह के पास पहुंच गई कि वो खुदा ताला
इमाम मेहदी के रूप में आ गए, क़यामत का रोज आ गया, वो तो ढूंढ ही रहा है, वो तो किसी चाहवा है इसी बात का। तो कहते डरा शेख सलेमान डर गया। तब इसकी बादशाही कौन करे सुल्तान है। उसको पता लगा ये खुदा ताला आ गए तो उनके चरणों में लोट-पोट हो जाए। और वो सारी जो बादशाही है, ये इतना मुसलमानी राज पूरी भारतवर्ष में फैला हुआ है, तो वो राज कौन संभालेगा। तब जवाब लाले दिया इन फकीर की बादशाही। कहते वो क्या, जब वो खुदा ताला के चरणों में आ गए औरंगजेब बादशाह, तो फिर ये कौन संभालेगा, ये फकीर संभालेगा। अगर वो लोटपोट हो गया बाकी बादशाह को कौन आप संभालेगा, फकीर ही संभालेगा। तो इन्होंने कहा ना 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 ऐसी बात नहीं है। तब जवाब इनको दिया इन फकीर की बादशाह, ये जो हमारे फकीर है ना, ये तो बादशाह खुद ही बादशाह है, पर इनको संसार की बादशाह से कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, हक्के दे दीन की जाहिर की ना दिखाई। वो तो बादशाहों के बादशाह हैं, ये जाहिरी ये संसार की बादशाही वो ना लेते हैं। कल को आप डरो भी मत, वो बादशाही करेंगे नहीं, वो कुछ नहीं, उनको नहीं चाहिए ये। जो कोई होगा फकीर हक ताला की तरफ है। जो भी फकीर होगा, जो भी उस पार ब्रह्म के चरणों में लोट-पोट हो जाएगा, जिसको पार ब्रह्म के चरणों में ईमान आ जाएगा, सब दुनिया मुर्दार वो की हक ताला की तरफ जो झुक जाएगा उनके चरणों में आकर के, अगर ये उनके चरणों में आ गया तो ये जो बन जाता है फकीर। अब जो औरंगजेब बादशाह बन जाएगा तो उसको फिर दुनिया का एक शब्द भी, एक पैसा भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन ये नहीं कि जो हमारे फकीर जो प्राणनाथ जी हैं वो जाकर के वो इमाम मेहदी वो पकड़ लेगा उस बादशाह को, ना ना ना, वो तो फकीर कैसे हैं। तब जवाब लाले दिया फकीर की हक्के दई दीन की हो गई जाहिर, जो कोई होगा सो दुनिया मुर्दार की थूक न काटे हरफ है। वो तो दुनिया पहले त्याग चुकी, उनको दुनिया से पहले ही नफरत होती। अगर दुनिया चाहते तो ये खुदा की बादशाही थोड़ी मिलती। उन्होंने तो उस बादशाही को ठुकरा करके, उन्होंने तो थूक की तरह माया को मुर्दार करके फेंक दिया है, अब उसको नहीं पकड़ने वाले। वो दुनिया मुर्दार की थूक न काटी हरफ है, वो तो माया की तरफ ऐसे लगता है उनको जैसे हमने माया को थूक बना करके गिरा दिया, अब उसको फिर चाटेंगे क्या, नहीं, वो दुनिया मुर्दार की तरफ नहीं देखते। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। ऐसा सुन करके शेख सलेमान के दिल में बहुत डर बैठ गया। ये बात बड़ी गुजरत क्या मालूम होवे मुझसे। कहते ये तो बहुत श्रेष्ठ बात कहते हो, थूक भी नहीं काटेंगे, मुर्दार कर दिया उन्होंने दुनिया को। अगर ये बादशाह ने ये बात सुन ली कि वो ऐसे फकीर हैं जो संसार को मुर्दार करने वाले और थूक की तरफ फेंक देने वाले, तो वो तो उनके चरणों में जाकर के उसी समय लोटपोट हो जाएंगे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो हजरत। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अपने हजरत अपने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को याद करो, उनके चरणों में रह करके जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत है। अब अकेले धनी नहीं फरमा रहे कि जो हम लड़ाई मैं करी, नहीं, जो लड़ाई तुम करी हम सुंदर साहब को भी कह रहे हैं, क़यामत करने के लिए, कायम करने के लिए कि वो राजी महाराज जो खुदा ताला आ गए हैं उनको पहचान लेना, यही क़यामत को कायम करना, उनको पहचान होकर के उनके चरणों में लोटपोट हो जाना और माया का अवतार में उनकी पहचान हो जानी, यही कायम क़यामत करना है। क़यामत कायम करना, मान लिया हमने क़यामत आ गई, खुदा ताला आ गए, राजी महाराज आ गए, पार ब्रह्म आ गए, उनके चरणों को पा करके संसार की तरफ से संसार के काम तो करो, ये नहीं कहते मत करो, संसार के काम करके भी करो, लेकिन पहचान करके करो कौन कर रहा है, ये कौन है, ये राजी महाराज ही कर रहे हैं, धनी कर रहे हैं। तो आपने जो लड़ाई की उस समय की, आज भी हमें ये लड़ाई करनी है, ये नहीं सोचना कि वो कर गए बस हो गया काम, ये हमें भी कह रहे हैं कहीं बीच में लेकर के, ये जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत जो आपने की, आज हम भी उनके बीच में हो जाए, तो आज हम भी संसार के बीच में रहते रहते संसार को कुछ न समझ करके इनके फर्ज निभाने, लेकिन किससे अपना जोड़ करना, मेल करना, धनी के चरणों से मिल जाना है। दिल्ली की भी तक
लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। लाल दरवाजे में जब क्षत्रिय की हवेली में रहते थे वहां पर सिद्धि सर जी ने क्या हुक्म दिया? लाल गोवर्धन को कहा जाए मुल्ला से पूछो तुम। लालदास से गोवर्धन जी आप दोनों जाइए मस्जिद में जो मुल्ला है उनके पास जाकर के पूछो। क्या पूछो? क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजबूर। कुरान क्या कहता है कि वो कल रोज कौन सा है, वो क़यामत आने वाली है, किस दिन को वो क़यामत का रोज मानते हैं, और वो इमाम मेहदी आने वाले हैं, वो कब आएंगे, कौन आएंगे, वो कैसे होंगे, क्या वो फरमाते हैं? जरा पता करके आओ जरा। किनको है ठहरावत सब मुझ आगे करो मजबूर। इमाम मेहदी किसको मानते हैं, उनके दिल में क्या विचार हैं, मुझे आकर के बताओ। इस समय काम कर्म की उर्ज रही सब बात है। साक्षात अक्षरातीत बनी। अब ये कितनी हमारे दिल पे पीड़ा होती है। राजी महाराज ने क्या लीला रचा दी, स्वयं अच्छा थे, आप बैठे थे, लेकिन क्या कहते हैं उर्ज रही सब बात। क्यों उर्ज रही है? ये हमारी लीला है। हमने ही राज्य से कहा हुआ है कि राजी महाराज हमारे को 1000 बार अखबार 100 बार अखबार। ये हमारी जो बात हुई है पहले उसी का नतीजा है। राज्य मजबूत है क्योंकि हमें आज राज्य को ढूंढो, तो अगर प्यार है तो राज्य के लिए कुर्बान हो। आपने कहा था मेरा प्यार बड़ा है, और आज दिखाओ प्यार। धनी के लिए कितनी बार जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, धनी के लिए कितनी रूह कुर्बान होती है। तो ये हमारे लिए सब संदेश है। राजी महाराज भी आज मजबूर में पड़े क्योंकि हमको ये खेल दिखाना है और खेल में अपने इश्क की पहचान करानी है। क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजबूर, किनको है ठहरावत सो मुझ आगे करो जबूर। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल का? ये हाँ, ये समय काम की उर्ज रही सब बात, इसके आगे बोलना है ना। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल का? ये किसकी जात है, ये कौन है, इसका परम धाम में, ये इसके धनी कहाँ है? हमने परम धाम में सबने मिलकर के खेल मांगा था, तो हम यहाँ आए हैं, आज सारी बातें भूल गया। मैं परम धाम की साकार बाई की आत्मा हूँ, वासना हूँ, और मैं खेल के अंदर धनी के इश्क की परीक्षा लेने आई हूँ। तो ये सारी अपनी असल जात, असल में मेरी असल कहाँ है और मैं किसकी जात हूँ? मेरी बारात मूल मिलावा में बैठी है, और असल में किसकी जात हूँ? उस पार में खुदा ताला की ही मैं जात हूँ, मैं उनकी ही अंगना हूँ, उनकी ही अर्धंगनी हूँ। कैसे कर पहचानेगा? कुरान में कैसा लिखा हुआ है? लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद है। लालदास और गोवर्धन जी एक मुल्ला के पास मस्जिद में गए। बातें सुनते मुल्ला की आपस में बातचीत है। जब मुल्ला बातें करता है कि वो आने वाले हैं, क्या वो तो आ चुका है, वो इमाम मेहदी आने वाले, वो भी समय तो नजदीक आ गया है, तो फिर ये कहते वो खुदा आ गया है। रामदास कहते खुदा ताला आ गया है, इमाम मेहदी के रूप में वही प्रार्थना किए हैं, वो समय उनका रोज का था, वो आज दिन वही है। आज वो खुदा ताला का स्वरूप जो इमाम मेहदी के रूप में आने वाला है, उसके आप दर्शन करो, वो तो आ चुका है। ऐसा जब बात करते हैं बड़े जोश में, तो मुल्ला के बातन की लाल को वही पहचान है। वो बातों कहते हैं बातूनी में, इशारे रूप में, लेकिन लालदास के अंदर तो राजी ने जागृत बुद्धि प्रदान कर दी है, और लाल बुद्धि से वो पहचान गए कि ये जो बात कह रहे हैं, वो जिसके बारे में वो कह रहे हैं, वो तो खुदा ताला हमारे प्राणनाथ जी हैं। ये तो हमारे घर की तहकीक बया ईमान है। ये जो बातें कर रहे हैं वो परम धाम की कर रहे हैं, वो हमारा ही घर है, वो परम धाम हमारा है, जिसकी परात्म भी वहाँ पर बैठी है, जो खुदा ताला ने इन सब हमारे सारे सबके लिए कहा था मैं उस दिन आप जाहिर होऊंगा। जब से ब्रह्म सृष्टि आई तब से ही आ गए थे धनी, श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे थे, फिर श्री प्राणनाथ जी के अंदर, आज जाहिर अब होना है। तो ये बात तहकीक है, ईमान आ गया कि प्राणनाथ जी ही इमाम मेहदी है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान है। अब जैसे ही वो बातें करते हैं लालदास जी जोश में
कि जी हमारे प्राणनाथ जी ही इमाम में आज दौर आ गया, वही दिन आज आ चुका है जिसकी आज दुनिया को तलाश है। तो गोवर्धन के दिन में कि ये मुसलमान पहरा है, औरंगजेब का राज चल रहा है, और जिसको जे मुसलमान हिंदू को कुरान की बात कहते हुए, खुदा ताला की बात कहते हुए सुन लेंगे तो हमें मार डालेंगे। तो कहते हैं पौरा औरंगजेब का जीत सुने कान, तो मुसलमान ने हमारे मुंह की बात सुन ली तो हमारा सिरदर्द उतार देंगे। किस वास्ते झगड़ा गया, लाल बातें करे मिने जोश है। अब लालदासी को तो जोश आ रहा है, अक्षरा के पूर्ण ईमान पहचान सब कुछ हो चुका है कि यही खुदा ताला, यही इमाम में, यही पूर्ण प्रेम, यही विद्या के अंदर मुद्रिष्करण का अवतार, सब कुछ यही है। तो कहते हैं कि हाँ क़यामत का समय आ चुका है, आज जाहिर होना है खुदा ताला को। तो ये जैसे कहते हैं जोश में बातें करते हैं तो टूक टूक होवे बात पर दुनिया की फरामोश है। लालदासी तो टूक टूक हो रहे हैं अपने खुदा की पहचान करके, ये मेरे खुदा जिनके चरणों में मैं रह रहा हूँ, आज मैंने तो पा लिया खुदा ताला को, टूक टूक हो रहे हैं हर बात पर दुनिया की फरामोश। बाकी किसी के ऊपर ये पर्दे तभी खुलते हैं जब ईमान आता है। ये सारा कुछ आया हुआ भी हमारे पास, हमारे इच्छातीत हमारे बीच में है, लेकिन हमारे अभी अंदर जब ईमान आएगा तब पर्दे खुल जाएंगे। तो अब कहते हैं दुनिया की फरामोश, उनको देख करके भी सुन करके भी दुनिया को अभी रोशनी आएगी। तौरा में लड़के आए लाल दरवाजे सोए। बस जहाँ से निकले तो गोवर्धन जी कहने लगे आपको डर नहीं लगता रास्ते में कि आप इतना बड़े जोरों शोरों से अपना जोश दिखा रहे थे, तो आपको पता नहीं वो अपने मुख से कुरान की या इमाम मंदी की बात सुन करके सिर उतार दे तो दौरा लड़के आए लाल दरवाजे सोए। रास्ते में ये बातें आकर दोनों में होती रही और आकर के लाल दरवाजे जहाँ स्वामी रुके थे वहाँ पहुँच गए। रात आरोपण के समय दिन रहा घड़ी दोए। शाम को 5:15 बजे का टाइम, 2 घड़ी दिन बाकी था। 6 बजे दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, लेकिन अभी 2 घड़ियाँ यानी 45 मिनट बाकी थे। 5:15 का समय था। स्वामी जी हमेशा ही आज भी जल्दी जल्दी भोग लगता है, पन्ना जी ने देखा है, तो पहले भोजन कर लेते हैं। तो उस समय भोजन का समय था और आकर के पहले गोवर्धन पहुँच गए। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, चबारे ऊपर वाले कमरे में स्वामी जी बैठे हुए थे। गोवर्धन तहाँ पहुँच के कहीं सुनी चर्चा जो आज है। गोवर्धन पहले पहुँच गए जाकर के स्वामी जी, वहाँ को जो मुल्ला बता रहा है सारी बात अपने घर की है, अपनी बात है, आपके बारे में ही बता रहे हैं। सारे जो चर्चा सुन के आए थे, जिसके लिए अपने अंदर ईमान नहीं है, लेकिन सच्चे होने के लिए शिव जी के सामने बने रहने के लिए ये बात करते हैं कि जो चर्चा आज हमने सुनी है सारी अपनी ही बातें हैं। इतनी देर में इतनी लालदास आए पहुँचे। लालदास जी रास्ते में किसी काम से धीरे चले होंगे या किसी से बात करने लग गए होंगे। जब वो वहाँ पर आकर के लालदास जी पहुँचे तो वहाँ दरवाजे में खड़े हुए थे और खड़े खड़े क्या सुनते हैं, गोवर्धन बड़ी ईमान की बातें कर रहे हैं। वहाँ क्या था, अब क्या हो गया, बातें सुनी तिनकी कई गोवर्धन जी। चुप करके बाहर खड़े हुए सुन रहे हैं कि लालदास गोवर्धन जी स्वामी जी से क्या बातें कर रहे हैं, बड़ी ईमान की बातें कर रहे हैं। वहाँ की बातें सुन के कहने लगा जब अब वहाँ से जब बातें देखी इन्होंने क्या किया और यहाँ क्या किया, सारी बातें आकर के गोवर्धन ने स्वामी जी से जो वहाँ हुई थी सब बताई। ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब अब जिनको ईमान होता है, जो प्यारे होते हैं धनी के, उनको बहुत दर्द लगता है। कोई ईमान ना वाला सामने उनके प्रति ईमान ना दिखाए तो जब ईमान वाला होता है उसको बहुत चोट लगती है। कितना दर्द लगता है, लालदास जी को इतना दर्द लगा आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि हे धनी हमारी क्या राज्य की लीला है, क्या राज्य दिखा रहे हैं, हमारा इस चटाई पर मन होते और जब आपके सामने बैठते हैं
तो हमारा मन और होता है, हमें आप पर ईमान होता है, हम आपके सामने ऐसा लगता है हम सारा कुछ आपका पहचान गए, जान गए, आप ही ईमान में लिए। लेकिन इस चटाई से उठते हैं तो हमारा ईमान कहाँ चला जाता है धनी? यहाँ से उठ जाते हैं तब चित न रहे ठोरे। जब वो यहाँ से उठ करके बाहर चले जाते हैं तो हमें हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता, हमारा ईमान कम कायम नहीं रहता, पक्का नहीं रहता धनी। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। तब गोवर्धन भाई को बहुत गुस्सा आ गया कि ये मैं जब बात कर रहा हूँ तो चुप करके सुन लो, जरूर मेरी शिकायत लगानी है क्या? ये सब को कहा तुम जानत नहीं चाहे। स्वामी जी जो भी लालदास से कह रहे हैं ना, चटाई पर मन और होता है, बाहर जा करके और हो जाता है, सारी बात मेरे को कह रहे हैं, आप जानते नहीं है। आप देख लो लालदास जी को। अब दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार है। अब दोनों को झगड़ते हुए देख करके कहते हैं राजे क्या विचार, धनी ने क्या विचार किया? इन्हों के अकल पर मोहे कैसा एतबार है। अब कितनी दर्द दिया अपने धनी को, किस प्रकार से दर्द दे दिया सुंदर साथ ने। तो कहते हैं इन समय राज को आपने देवंश इन्हों को की अकल पर मोहे कैसा एतबार। स्वामी जी को कितनी चोट लगी कि मेरे सुंदर साथ जिनको मैं जागने के लिए भेजता हूँ, ये वहाँ पर आपस में लड़कर आया करते, इनके दिल में ईमान नहीं है। तो कहते मेरे को इनका क्या इतबार, यहाँ से क्या करने जाते वहाँ क्या करके आते, मुझे क्या इनका इतबार है, विश्वास है इनका। इन समय से राज को नूर जोश चढ़िया जोर है। इन समय से राज को स्वामी जी को बहुत जोश आ गया कि धनी जी आपको क्या मिला है, इधर से जागनी का कार्य, उधर से सुंदर साहब की ये हालत, ये जागनी कैसे होगी धनी? आए जबराइले जोर किया, असराफिले किया शोर है। हमारे अंदर ही सबके असराफिल जबराइल बैठे हुए, असराफिल जबराइल भेज दिए आमद, निगेवानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। अब जबराइल और असराफिल अंदर बैठे हुए हैं शिव जी साहब जी के, सुंदर साहब के सबके अंदर। जब से राजी महाराज ने हमें इस खेल में भेजा है, श्री इंद्रावती जी के अंदर तो मानने वाले ही है ना। जब कहते हैं धनी जी को जोश आत्मा दुल्हन दूर हुक्म दूर मूल वतन पांचों शक्तियां अंदर है, असराफिल भी अंदर है, जबराइल भी अंदर है। तो अंदर से असराफिल जोश का फरिश्ता, जोश का जबराइल और असराफिल ज्ञान का फरिश्ता, दोनों इतने प्रबल होकर उठे कि उनके अंदर जोश भर दिया। मुंह आगे बिजली के चमकत लहरा जोरे। अब मुंह आगे बिजली की जैसे जोश, इतना भारी जोश आया कि उनके मुख पर लालियां छा गई। जोश में हो ही जाता है ऐसा, लालियां छा गई, जोश चढ़ आती जोर, बड़ा जोर का जोश चढ़ गया। तब श्री राज के मुख से बाता पुकार कही। तब श्री राज के मुख से, राज को ने श्री प्रणाम, अंदर बैठे हुए राज, उनके मुख से क्या बातें निकली, क्या पुकार कर कह रहे हैं? कारखाना कागज का ए सौंपया लालदास है। अब ये सुंदर साहब जी कितना दर्द हम धनी को देते हैं। जब हमारी आपस में कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई होती है, तो धनी को कितना दर्द पहुंचता है। धनी ने फरमा दिया वाणी के अंदर, जो जो साथ में होते प्रीत तो मोहे होता है सुख, जो जो साथ में करत है मिलो तो आखिर वारी को है। मुझे दुख किस बात का, मेरे को दुख कब पहुंचता है, मुझे दुखी कब करते हो? जब आपस में कोई ना कोई विरोध कर लेते हो। वैसे प्रेम आपस में करो तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, मैं खुश रहता हूँ। अब कितना दर्द दे दिया उन्होंने झगड़ करके स्वामी जी को। तो क्या कहते हैं, कारखाना कागज का सौंपा लालदास। हे लालदास सिंह, ये सब जितना सामान पड़ा है, जितने शास्त्र वेद पढ़े, इसको लेकर के आप बैठ दो आराम से, ये काम बंद करो बस। और उदयपुर को जाओ तुम, भीम मुकंद मोमिन खास है। भाई और मुकंद जी, ये सूरत वाला भीम नहीं, दूसरा भीम। मुकंद दास आप जाओ उदयपुर में, वहां जाकर के जागने का कार्य आप करो। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। मैं गोवर्धन भाई आप जाओ सूरत में, आपको जाकर के जो सौंपी हुई है राजगद्दी, राजगद्दी ने धनी क्या सेवा, वो सेवा जाकर के संभालो। अनूप शहर हम जाते हैं,
यही हुआ हुक्म है। हम अनूप शहर का बस सुंदर साथ वहाँ पर है ना, हम वहाँ जा रहे हैं। ये सारा काम बंद, कोई काम नहीं करना हमें जागने का। दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म है। अब इतना जोश आने पर भी देखो क्या दे रहे हैं। ये है हमारे अक्षराती ध्वनि। अंदर तो दर्द, अंदर प्यार, अंदर सुंदर साथ का कितना लगाव है, जोश इतना भारी, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, और उसमें भी क्या मार रहे हैं धनी। कहते हैं दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, हुक्म के स्वरूप बना दिया शेख बदल को। शेख बदल आपके ऊपर राज्य की कृपा से हुक्म प्रदान हो रहा है, आप उनका हुक्म पल पल बजाते रहो। कागज लालदास को मुकंद दास तारतम में। लालदास को कागज यानी सारे शास्त्रों से खोज खोज करके पार ब्रह्म की पहचान करानी, ये देनी, पहचान करके स्वामी जी को बताना, मुकंद दास को तारतम। ये सारे सौंप दिए, अलग अलग सबकी ड्यूटियां लगा दी। तो कहते कागज लालदास को, मुकंद दास को तारतम, चार अक्षर अक्षरातीत की पहचान करा करके जाओ सबको आप तारतम दो। बुद्धि भीम को गोवर्धन को सूरत है। बुद्धि देवी भीम भाई कौन, जो गुरु भाई सूरत वाले, उनको बुद्धि देवी, गोवर्धन को सूरत, गोवर्धन को सूरत भेज दिया। मुकंद भीम उदयपुर हम जात अनूप शहरित है। मुकंद दास और भीम भाई को अनूप उदयपुर को दे दिया, और कहते हैं हम आप अनूप शहर को जाते हैं जहाँ सुंदर साथ बैठे। अगर यहाँ जागने का कोई कार्य करना नहीं तो दिल्ली में क्यों परेशान होना है, जा करके छुप छुप करके रहना पड़ता है, इधर से डर उधर से डर। हम अनूप शहर जा रहे हैं। आगे सारी उलझन कोई रहना काम है। जागने का कार्य बंद करके निकल गई यहाँ से, क्योंकि अंदर जब दर्द है क्या करें, इतना भारी दर्द कि ये हमारे सुंदर साथ क्या करेंगे। इतना सा झगड़ा क्या स्वामी जी का हाल करता है, पर उनको तो जो हर समय हाल ही हाल रहता है। जब जोश आया तो भी किसी ने लड़ाई की तो भी जोश आया, और उनसे जोश में भी क्या निकलता है, नूर ही नूर निकलता है। नूर के अंदर से क्या आएगा। अभी आपको बोला ना, जो हीरे के व्यापारी हो जिसके पास दुकान भरी पे हुई हो हीरे की, वो कोला कहाँ से देगा। जिसके पास वेद के भंडार बने हुए हैं, जिसके अंदर इश्क के भंडार बने हुए हैं, वो कहाँ से हमें कोई शराब दे देंगे, दुख दे देंगे। दुनिया में देखा नहीं आपने, जो सीरियल जो आते हैं, जो भी देवी देवता जितने भी हैं, जरा किसी ने इतना सा भी गुनाह किया तो उसको शराब दे डालते हैं, जीवन उसका बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये कौन है, इश्क के सागर। आगे कौन है, इश्क के सागर है, उनको इश्क ही देना है, दूसरा कुछ नहीं देना। हमारे धनी देते भी तो क्या है, हम कितनी भी गलतियां भी कर लेते हैं, हम गुनाहगार भी बन जाते हैं, तो भी हमारे से उनका प्यार ही प्यार झलकता दिखाई देता है हमें। हाँ, कहते हैं श्री इंद्रावती जी ने कहा, इन अवगुण की मैं क्या कहूँ, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इतने गुण। धनी तुम फिर मुझ पर दया करी, मैं फिर किए विघन। धनी मैं तो बार बार विघन करती रही, लेकिन तुम फिर दया के सागर दया ही करते रहे। तो हमारे धनी तो मेहरबान है, दयावान है, कृपा के सागर है, दया के सागर है, इश्क के सागर है। तो क्या कहते हैं, सारी उलझन खत्म हो गई, लेकिन एक दर्द है धनी कि अब ऐसे जागनी कैसे होगी। आप जागने का रूप तो आप ही बनाए, मुझे हमें तो समझ नहीं आती। उस दर्द को दिल में लेकर के कि कैसे था, दिल्ली में बैठ करके हम कहते थे इधर से उधर से कुरान की पहचान मिल जाए, और जाकर के औरंगजेब बादशाह को संदेशा दे दें, तो ये सारा काम चौपट हो गया, काम बंद हो गया वहाँ पर। तो अब वहाँ से थोड़ा सा दर्द ले करके चल पड़ते हैं। क्या हुआ आगे, प्रात को ले चले अनूप शहर के ठाम। वहाँ से दिन चढ़ता गया तो स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के अनूप शहर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन हृदय का दर्द मिटा नहीं, अंदर बहुत दर्द है। सुंदर साथ को तकलीफ नहीं देते, लेकिन उनको कितनी पीड़ा है ये हमें कहनी नहीं पड़ेगी। वो दर्द अपना सुना रहे हैं, सारा दर्द हमें दिखा रहे हैं, मेरा क्या दर्द है। अगर सुंदर साथ का झगड़ा होता तो मेरी क्या हालत होती है, ये दर्द हम देखते हैं, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं जी। तो कहते हैं मीना का साड़ का बरकत धारा अखंड,
आषाढ़ का महीना यानी सावन का महीना था, बरसात का मौसम होता है और अखंड बरसात हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। इधर से ये बैठे चल रहे हैं, उधर से बरसात अखंड चल रही है। कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे नूप शहर तीर्थ। कोठी कहते हैं ऊँट की गाड़ी, छोटी सी गाड़ी होती है, आगे से टांग पीछे से पूरी, आगे ऊँट लगे रहते हैं। तो कहते हैं कोठी ऊपर बैठकर पहुंचे अनूप शहर तक के लिए। चलते हैं अनूप शहर के लिए, मार्ग में नहीं चलते दही मानक औषध है। दर्द था पेट में, किस बात का दर्द है? अरे सुंदर साहब की जागनी कैसे कर? आपने 12,000 के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला है, ये पर्दे कैसे उतरेंगे, कैसे जागनी होगी? इतना बड़ा बोझ मेरे सिर पर ला दिया आपने, करना तो आपको है, लेकिन ये आपको क्या कर दिया? ये लीला ऐसी क्यों रचा दी? आज जागने का काम फिर बंद करके हमें चलना पड़ रहा है। तो रास्ते में उस अपन कभी कभी घबराहट हो जाए तो पेट छूट जाता है, ऐसे उनका भी रास्ते में पेट छूट गया। इतनी तकलीफ हुई रास्ते में। तो दही मानक भाई साहब के थे, उन्होंने निकाल करके थैले में से, झोले में से उनको दवाई दी, पोषित दी। पेट छूटा कहाँ जाएंगे, कछु न रही हद है। इस प्रकार से पेट की तकलीफ हुई, ना बार 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 जाना पड़ रहा है, कछु न रही हद। बिल्कुल ऐसा हो गया मानो कि अब शरीर ही छूट जाएगा, ऐसी तकलीफ दे दी धनी को। इस समय शरीर को बड़ी बड़ी कसौट है। इस समय हमारे आदि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के शरीर में रह तो रहे ना धनी, वो शरीर भी तो साथ में है। तो उस शरीर को कितनी तकलीफ, चोट लगी, जो उस चोट ने इतनी तकलीफ दी, तो बड़ी बड़ी कसौटी, इतनी कसौटी हुई कि अब क्या कहा जाए उसको। तो जो उस अपना आत्म से जिसका उनके साथ संबंध है, जिनके वो धनी है, जिनका उनसे प्यार है, वो ज़्यादा इस समय उनके दर्द को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। अपने परिवार वालों को कभी तकलीफ हो तो हमें पता लगता है ये कितनी तकलीफ, दूसरे की तकलीफ किसी को नहीं नजर आती। वो हमारे अक्षराधीन धनी, मेरे प्रीतम है, मेरे धनी है, और उनका इतना दर्द आज कहते हैं कोई कछु न रही हद, हद ही नहीं, ये हद हो गया, पार हो गई हद से। डर के लाल भाई रोई, ले धनी की ओटे। चरण पकड़ लिए स्वामी जी के लाल भाई ने और रोने लगी, धनी ये क्या हो रहा है? इतनी भारी सुंदर सा 12,000 सुंदर सा फरामोशी में है, और कौन जागने करेगा, कैसे होगा? ये आपकी हालत ऐसी हो गई। तब आप दिलासा करी, जिनको डरो तुम। फिर धनी ने सिरानी दिलासा दी, अंदर बैठे हुए राज्य महाराज तो क्या फरमाते हैं, जिन करो, जिन कोई डरो तुम। अभी आप डरने वाली बात नहीं है, डरो ना, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। फिर न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूँ कब। अब मेरी सुरता परम धाम की तरफ लग जाती, अगर मुझे परम धाम में जाना होता तो मेरी सुरता परम धाम में लग जाती, लेकिन अभी मेरी सुरता परम धाम की तरफ फिरी नहीं है। जब मेरी सुरता परम धाम की तरफ फिर जाएगी, लग जाएगी ना, तब मैं आपको पहले से सूचना दे दूंगा। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया जोर है। अब सुंदर साहब के भी अंदर एक दर्द है, ये चले न जाए, उनके अंदर भी ये जागनी कैसे होगी? ऐसा सबको देख करके इतना अंदर एक दर्द पैदा हुआ, जिससे राजी महाराज का जबराइल जो अंदर बैठा है, जोश का फैसला, धनी जी का जोश जो है वो जबराइल है। आज जबराइल ने आज क्या कर दिया, इतना तूफान मचाया, इतना जोश दिया, बड़ा जो किया जोर है। उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर। हे इंद्रावती, क्यों दर्द ले रही, क्यों दुखी हो रही है? तेरे सारे कार्य मैं खुद कर दूंगा, करो खेल में शोर, सनंद होता है। कितनी राजी महाराज की देर ही मेरे इश्क ही उनका प्यार ही प्यार है। तो कहते करो कि उतरे कलाम आदर्श कादर से, कौन से कलाम? सनंद किताब उतरी और कहा लो तुम्हें मैं खुद ही कुरान दे देता हूँ, जाओ और करो खेल में शोर, जाकर के पहचान कराओ कुरान की। तो एक किताब में उतरी सनंद 30 है। और एक किताब कलश को कहते हैं, कलश के पहले 11 प्रकरण कलश के हैं, फिर 30 प्रकरण सनंद के हैं। ये सारे
वहाँ रास्ते में ही उतर गए। सब खबर कुरान की, हक्के करीब बख्शीश है। मोहम्मद साहब की पहचान, इमाम की पहचान, आप सो कहाँ है मोहम्मद, नरक ये दोजख क्या होगी, ये सारी खबर उन्होंने सब ला करके दे दी। सिर्फ इसके अंदर आ रहे हैं कराम जल्दी से जल्दी, लेकिन कागज किसको बख्शीश किया हुआ है? लालदास। कागज लेकर के, पेन लेकर के सदा तैयार रहते हैं, पता नहीं कब हमारे लिए तोहफा आ जाए। कोई आशा लेकर के बैठता है तो देखो ऊपर से राज्य की कृपा भी आती है। हम सारा दिन आशा ही नहीं लेकर के बैठते, मिलेंगे या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें दूसरी बातों में लगे रहते हैं। लेकिन लालदास जी को सदा चौकन्ना रहना पड़ता था, पता नहीं कब काम आने लगता है। तो उस समय उनको कागज वैसे भी बख्शीश था, तो साथ साथ में लिखते जा रहे। पहले तो रेत किताब के 11 प्रकरण, फिर 30 सनंदे उतरे, 30 प्रकरण सनंद के उतरे। सब खबर कुरान की, सनदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन। हाकिम ने बख्शीश दी, राजी महाराज ने कुरान बख्श दिया। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन। सनंद पहले लिख करके तैयार की लालदास जी ने, फिर जी ने पढ़ी, पढ़ करके फिर क्या कहते हैं, विचार देखे सुकन। फिर उसको विचारा क्या बानी आई है, क्या तोहफा है धनी का। ये बानी सुन के पीछे ना हटे मोमिन। आप सिद्धि साहब जी को लगा कि ये बानी जब सुन लेंगे कि कुरान आ गया, कुरान में ये लिखा हुआ है, तो पीछे ना हटे मोमिन। मोमिन पीछे नहीं हटेंगे, मोमिन अपना आप कुर्बान कर देंगे। इन मदर ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध है। इस मदर में सारे कारज सिद्ध हो गए। जहाँ जा रहे थे शहर, तो रास्ते में सारे कारज सिद्ध हो गए। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध है। अपने निज वतन की आई जागृत, आकर के जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया सामने। वो अपनी बुद्धि देकर के, अपने बुद्धि से ज्ञान उतार करके कुरान की पहचान करा दी। अबे बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान है। अब अपने धनी अक्षराधीन श्री प्राणनाथ जी के हृदय से कुरान के वचन आए हैं, तो कोई न फिर ईमान। अब सब कोई कह के यही खुदा ताला है, यही मान। नहीं तो लगता ही है कि ये तो हमारे विद्यानंदा के बुद्ध निष्ठवन का अवतार है, और इनके अंदर कुरान थोड़ी है, तो कुरान वालों के पीछे क्यों पड़े। लेकिन उनके हृदय से ही कुरान आ गया। अब इस कुरान को सुन करके मेरे मोहम्मद पीछे नहीं हटेंगे। जब पहुंचे शाह कुमार को, टूक टूक होवे सुल्तान है। शाह कुमार भाई, औरंगजेब बादशाह को भी जब ये पहचान पहुंची, ये कुरान इनके अंदर से कुरान आया, कुरान की सारी पहचान आई है, तो यही मेरे खुदा ताला है, यही मोहम्मद है आखिरी, यही इमाम मेहदी है। वो भी इस सुन करके सनद किताब को टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसके अंदर का अभिमान छूट जाएगा। इन वक्त पाठक के कछु दिल में वही शक है। अब पहुंच गए अनूप शहर, और अनूप शहर पहुंच करके वो पाठक के घर पे जा करके, जो हवेली में सुंदर सा पाठक के घर पे पहुंचे, उनके घर पे जब रह रहे हैं, तो ये बात तो कुरान की वही हो रही है, सनद की बात हो रही है, तो उसके दिल में थोड़ी सी शंका आ गई कि ये हिंदू होकर के कुरान की बातें क्यों करते हैं। देखो अंदर विचार के कैसी बात माफक है। फिर अंदर से विचार करने लगा कि ये क्या बात है, हिंदुओं करके मुसलमानों का कुरानों की बात को बिना कोई बात ही नहीं कर रहे। तो पधराए अपने घरों बिछोने का साध है। अपने घर पे बिछोने करके सुंदर साथ को भी स्वामी जी को पधरा लिया, उनकी सेवा करने लगा, सब कुछ करने लगा। बातें श्री राजे सब करी, बीतक अपनी तहाँ आ गए। कहा भी नहीं पढ़, कहना भी नहीं पड़ा पाठक को, चौधरी को, कि ये आप क्या कर रहे हैं। श्री राजी महाराज स्वयं जान जाते हैं, तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। तो कहते बातें राजे सब करी, बीतक अपनी तमाम। ये पाठक चौधरी, हम परम धाम में सब इकट्ठे थे, वहां हम इतने प्रेम इश्क के अंदर सराबोर रहे, हमने उनके इश्क की पहचान नहीं, तो वहां हो भी नहीं सकती। हमने पहचान ली कि राजी महाराज ने दिल में लिया कि मैं इश्क की परीक्षा लूँ, तो उन्होंने हमारे लिए खेल बनवाया, हमारे इश्क की परीक्षा लेने के लिए और अपनी साहिबी दिखाने के लिए।
तो ये ब्रह्मांड पहले वृत्त देखा, फिर रास देखा, अब तीसरे ब्रह्मांड में हम आए हैं। अब तो हमारी परीक्षा ले रही है। सारी ब्रह्म सृष्टि जो है, कोई मुसलमानों में आई है, कोई हिंदू में आई है, कोई शूद्र जाति में आई, कोई ब्राह्मण में आई, कोई वैश्य में आई है, कोई क्षत्रियों में आई, सारी चारों वर्णों में अपनी ब्रह्म सृष्टि आई है। अब जो मुसलमान है उनको मुसलमानों की भाषा से समझाना पड़ेगा, और जो हिंदू है उनको हिंदू के ग्रंथों से समझाना। सबके अंदर पहले ही ग्रंथ आ गए, सब ग्रंथ पहले आए थे जिनमें उनमें हमारी सबके साक्षी आए। हुक्मे वेद कतीर में लाखों के निशान, सब निशान पहले से आए हुए थे। अब कुरान के अंदर जो मुसलमान अपनी ब्रह्म सृष्टि मुसलमानों में आई है, उसको ज्ञान देने के लिए, पहचान देने के लिए कुरान की जरूरत है। तो ये हमारे पास अक्षरातीत ने राजी महाराज ने ये कुरान मुसलमानों को जगाने के लिए भेजा है। ताबे सुन के बहुत खुशहाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्ज अपनी करने लगा, मापक अपने हाल है। अब तो मैं अपने चरण नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल में लाया था ना एक धर्म आ, अब वो मिट गया। अपने हाल माफक अपने हाल, अपनी जितनी ताकत थी उसके उनके सामने उसके अनुसार उनकी खूब सेवा करने लगा। यहाँ से तिहाई के 7 को दिया दीदार है। अब पाठक चौधरी के हवेली में गए थे। अब जहाँ सुंदर साहब को रखे हुए थे उनके पास आकर के पहुँचे। तुमको सैया हुक्म है जो भेजा परवरदिगार है। अरे सुंदर साहब जी, आपके लिए क्या हुक्म राजी महाराज ने भेजा है? सुंदर साहब को जागृत करने के लिए धनी ने अपना हुक्म भेज दिया है। हाँ, हुआ हुक्म आपका, शेख बदल ऊपर रही। अब राजी महाराज ने हुक्म दिया शेख बदल, शेख बदल जाओ तुम सुल्तान पे दो खुश खबर है। सुल्तान बादशाह को जाकर के खुशखबरी दे दो कि ये कुरान हमारे वो विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार हिंदुओं के अनुसार है, लेकिन इमाम महदी आए हैं। खुदा ताला स्वयं इमाम महदी के रूप में आया और ये कुरान उनके अंदर से आया है। पहले मोहम्मद के अंदर से वो कुरान आया था। अब वही कुरान हमें मिल नहीं रहा था, तो आज खुदा खुद ही कुरान लेकर के आ गए। खुशी दे दो उसको जाकर के, जाओ तुम सुल्तान पे दो खुशखबरी दे दो कि हमारे वो खुदा ताला आ गए हैं। शेख बदल विदा हुए, चले तरफ सुल्तान। शेख बदल जी वहाँ से विदा होकर के सुल्तान बादशाह के पास दिल्ली जा रहे हैं। सनंदे सिर पर बांध के ले दिल में ईमान है। सनंदे सिर पर बांध के सिर पर रख, जो सनंद किताब उतरी थी उसका सिर पर उठाकर इतनी कदर, ये है हमारे मोहम्मद। आज हमारे को कितनी इनकी कदर है। ये भी तो अक्षरातीत और धनी है, कितनी कदर है। हमारे पास किताब लेकर के जाते, कैसे हाथ में लटकाते हुए ऐसे चले जाते हैं। कौन है ये? पारब्रह्म अक्षरातीत है, हमारे धनी है। लेकिन उनको एक किताब जो उतरी सनंद, अकेली सनंद किताब है, उसको सिर पर रख के ले रहे हैं। तो धनी का हमारी ये बीतक, ये मत सोचना ये बीतक सुना रहे उनकी जो हुई नहीं, वो हमारी बीतक। आपको कैसे जीना है, आपको कैसे लीला राज्य की लीला को समझ करके अपने आप को उसके अनुसार ढालना है। तो कहते हैं सनंद सिर पर बांध करके तो जाओ तुम सुल्तान में दो खुशखबर। शेख बदल विदा हुए, चले तरफ सुल्तान सनंदे सिर पर बांध के ले दे ईमान। थोड़ा भी नहीं झिझके कि ये सुनंद जा करके हम उनको कैसे दिखाएंगे, कैसे पहचान कराएंगे। ईमान करने वाले वो हैं, मुझे तो उनका हुक्म बताना बस। इतना हमारे दिल में ईमान है। हम कहते ना भाई, कोई सिख सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, वो सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन इतना पक्का ईमान कि हम हिंदू होकर के हिंदुओं के जो परमात्मा है उनके अंदर से कुरान आ गया, ये लोग कैसे उनको कहेंगे। कोई डर नहीं, ईमान पक्का है। जो करेंगे धनी करेंगे, हमको कुछ नहीं करना। पहुंचे दिल्ली शहर में, वक्त जुम्मे नमाज है। जुम्मे का दिन था। जुम्मे का दिन कौन सा होता है? शुक्र। और नमाज का समय था। उस समय दिल्ली शहर में पहुंचे। ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आ जाए। मस्जिद में नहीं गए, ईदगाह। मस्जिद अलग होती है जहाँ पर उनकी मोहम्मद साहब की मानी जाती है, ये उनकी मस्जिद है, यहाँ उनका कब्र है।
लेकिन ये ईदगाह होती है जब ये नमाज पढ़ते हैं ना इकट्ठे होकर के, कोई बड़ा मौका हो, आगे शुक्रवार नहीं, जब बड़ा मेला होगा शुक्रवार के दिन बहुत सारे शहर वाले मुसलमान आते हैं, तो एक बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ होता है जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जब सारे शहर वाले इकट्ठे हो तो उसको ईदगाह कहते हैं। तो जाकर के ईदगाह ही पहुँच गया कि आज इतना भारी नमाज का समय है, जुम्मे का दिन है, और मैं जाकर के ईदगाह ही पहुँच गया जहाँ पर कुरान सारे मुसलमानों ने नमाज पढ़नी थी। खलक ठाड़ी रहे, चितना कांगे ठोरे, वहाँ खलक ठाड़ी नहीं रहे, सारी दुनिया सारे मुसलमान वहाँ आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के निश्चित कामना एक ठौर, नमाज करनी है, आए नमाज करने के लिए, लेकिन किसी का चित्त एक ठौर नहीं, एक खुदा की तरफ नहीं। वे इधर की बात उधर की बात, तेरी बात मेरी बात। प्यारे सुंदर सर जी नारायण मत, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी। हम नमाज करने कहाँ जाते हैं? पढ़ना जी में जाते हैं। हम नमाज करने कहाँ जाते हैं? करनाल जाते हैं। लेकिन क्या हम वहाँ बस एक नमाज ही करते हैं? एक प्रार्थना जी ही हमारे हृदय में होते हैं, यहाँ बाबा दयाराम साहब जी हमारे हृदय में होते हैं। तेरी बात मेरी बात, खाने की बात पीने की बात, घर की बात, इधर की बात उधर की बात, यही करते रह जाते हैं। ये हमको समझा रहे हैं चित्त एक ठौर, अगर नमाज करनी है तो एक ठौर चित्त को बिल्कुल टिका करके बस एक धनी धनी उनके चरणों में, अगर हम प्रार्थना जी के चरणों में जाएं हर साथ जाकर के खाली आ जाए हमारी नमाज अदा ना, लेकिन जो बिल्कुल एक नमाज करने जाते हैं उनकी नमाज जरूर अदा होती है, सच्चे दिल से नमाज की। लेकिन जो जाते ही अपने मजे लेने हैं, इधर उधर की बातें करने, उनको क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? बोलो मिलेगा तो उसको ना जो जिसने उसको चाहा है वो उसको लेकर के आ जाता है। जिसको सुंदर साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने का मतलब होता है वो करके आ जाए। कोई इंजॉय करने जाते तो इंजॉय करके आ जाए, बात नाराज तो नहीं होंगे ना? क्या करते हैं इसी समय बेटे बेटियां मिले हैं, उनसे बड़े मजे लेते हैं, उनके साथ मिल मिल करके बहुत आनंद आता है। लेकिन हम किसको मिलने आए? किसको मिलने आए थे? घर से चले हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? हम शिव जी को मिलने जा रहे हैं, लेकिन किसने देखा शिव जी कैसे बैठे हुए हैं? कभी दिल लगा करके देखा यहाँ मेरे प्राणनाथ बैठे हुए, प्राणनाथ जी का स्वरूप कैसा है? मेरे शिव जी साहब जी के वस्त्र कैसे पहने हुए, कहाँ वस्त्र पहने हुए, कैसा भी मुखड़ा कैसा है उनका, उनके चरण कैसे, उनके हस्तकमल कैसे, उनके नेत्र कैसे, कभी देखा? तो ये स्वामी जी हमें राजी महाराज फरमा रहे, स्वामी जी का राजी महाराज फरमा रहे, कहाँ खलक ठाड़ी रहे चित्त ना कहूँ एक ठो। नमाज में उनका चित्त नहीं है कि दिल से हम नमाज पढ़े। अभी हम देखते हैं वो किस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ राजी महाराज ने फरमा दिया है कि उनका चित्त एक ठो और नहीं है। तो हमें कैसा लगता होगा? हम कितना एक चित्त होकर के बैठते हैं। हमें तो सिर्फ इतना है, ये बीतक है तो बीतक में धनी अपने सुंदर साथ को अपनी रहने अपनी बीतक बनाने के लिए कह रही है। ये हमने उनकी कहानी सुननी नहीं है, कहानी नहीं है, उनकी बीतक हमारी बीतक है। तो हमें भी इस प्रकार से अपने जीवन में ढालना है। तो फिर क्या कहते हैं? चित्र एक ठोरे गनी बेन की हवेली में, हाय शेख बहुत पुकारा देखा दज्जाल का बड़ा शेख बदल वहाँ खड़े होकर के बिना मोहम्मद बिना, अब कहाँ है मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, सारी उन्होंने सनंदे गा 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 करके सुना रहे हैं। सब अपनी मस्ती में इधर इधर कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं बात को। कोई कहे हिंदी में ने लिखे कलाम, कोई ने सुनी, कोई कहता है ये तो हिंदी में है, कलाम हिंदी की है, कैसे माना जाए? बातें तो बरहक हैं पर हमें लगा नहीं इस्लाम है। बातें तो ये सच्ची कर रहे हैं, खुदा ताला क़यामत के टाइम आएंगे, बिना मोहम्मद कोई और नहीं, आपको कहाँ है मोहम्मद, सारी बातें वो बिल्कुल सच्ची कर रहे हैं। पर हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम हिंदुओं की बात सुने। ये है सिर्फ एक लोक लाज, ये रीति रिवाज रस्मों रिवाज में
या अपने देश भाषा में सारी दुनिया को सिद्ध कर। जो इसी बातों से निकलेगा वही धनी को पाएगा। ऐसे नहीं जिसके अंदर सारा दिन बात की है ये वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं। हमें किसी से कुछ लेना नहीं, हमें तो एक धनी से मिलना है और धनी के काबल बनना है। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना भेष देखो ना वाचा देखो ना कुछ देखो, बस धनी के चरणों में लोट पोट हो जाओ। किसी को दूसरे को नहीं, अपनी रूह को धनी के चरणों में समर्पण कर दो। वो कहते हैं ये रवानी अधिकार नहीं है कि हिंदू होते हुए इनकी बात हम सुने, क्यों तुम्हें अपनी आत्मा ठीक पड़ेगी, तुमको हिंदू मुसलमान की पड़ेगी, लेकिन अभी किसी का चित्त एक ठोर नहीं है। इन भाग बातें सुन के फिर आए अपने ठोरे, ऐसी बातें सुन सुन करके अपने घर आ गए। गिन गनी बेल की हवेली में जाए पहुंचे और अब हुक्म सिर पर है, धनी का सिर पर हुक्म है कि जाओ औरंगजेब बादशाह को बात पहुंचाओ। वो नमाज वाला दिन जुड़ने का तो निकल गया, आपको बैठना थोड़ी है, हुक्म सिर पर है। हमारे हुक्म पर क्या सिर पे है? राजी महाराज ने हमें क्या हुक्म दिया होगा कि सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावा मान। शाम समाजी साथ के तले घूम बैठ गया, मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतर, पलक ना पीछा फेरिए, जो इश्क अनूप ऐसा ही है। हो सकते गलती होगी उठ पेंगी, लेकिन धनी क्या फरमाते हैं? उन्होंने इनविद साथ जी जागिए बताए दे बोले जीवन, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारे जीवन का पल कैसे बीतना चाहिए। इनविद साथ जी जागिए बताए दे बोले जीवन, शाम श्यामा जी साथ जी बैठे चौक पर, याद करो सोई साहिब, सारा दिन उस साहिब को याद करो। हम कहाँ बैठे, हम कैसे मूल मिलावा में बैठे थे, कैसे धनी के सुंदर चरण, सुंदर स्वरूप, सुंदर वस्त्र, सुंदर भूषण, और धनी के सामने हमारी कैसी बातें हुई थी। वो बातें दिल में दर्द लाए सारा दिन, भाई धनी ने क्या कहा था, तुम भूल जाओगे, हम भूल गए। अब हमको भूलना नहीं, क्या करना है, सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावा में आने, मूल मिलावा का चित्रण करना है। हमें ये बातें सारी हुई, अब टिके नहीं, बैठे नहीं एक पल भी। जब उधर से वापिस आए तो गनी बेग की हवेली में चले गए। सनंदे बाजने लगे, विनायक मोहम्मद है। वहां जाकर के बाजने लगे, गनी बेग की हवेली के बाहर बैठ कर, विनायक मोहम्मद, और कोई नहीं है, विनायक मोहम्मद, बस मोहम्मद ही है। क्योंकि उनके दिल में तो ये आखिरी मोहम्मद वही मोहम्मद है, जो पहले वाले मोहम्मद है वही आज आखिरी मोहम्मद के रूप में आए हुए। इनके अंदर खुदा ताला आए हुए हैं, तो इनके बिना और दुनिया में कोई नहीं है। बस यही पैगंबर है दुनिया को पैगाम देने वाले, जिनके अंदर स्वयं खुदा बैठ करके अपना पैगाम खुद दे रहा है, अपनी पहचान खुद करवा रहा है। कहाँ कहते हैं बिना एक मोहम्मद कोई नहीं है। तब एक सैयद बोलिया, बात जहल के लिए जिद है। वहां से एक सैयद ने, किसी इंसान ने क्या कहा, शख्स ने, अरे तुम कितनी जिद क्यों करते हो, बस आप ये कहते हो एक मोहम्मद ही है जो पैगंबर है यहाँ का, और क्यों कुफर बोलते हो, है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। आप इतना झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा झूठ कि एक बिना मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कोई पैगंबर ही नहीं है। इतने पैगंबर पे तेरे काहू का नहीं नाम है। अरे कुरान के अंदर लिखा हुआ है 120 पैगंबर होंगे, और तुम कह रहे कोई पैगंबर नहीं, एक मोहम्मद ही पैगंबर है। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इनसे। शेख बदल कहते हैं भले कितने पैगंबर हुए, लेकिन मोहम्मद साहब जैसा जाकर के खुदा ताला से मिल करके आने वाला और कोई पैगंबर नहीं है, उनसे झगड़ा हो गया। ये कहते बिना मोहम्मद के कोई नहीं, वो कहते सारे पैगंबर हैं, तो झगड़ा हो गया। उससे पीछे फिर के करो आए कितने, वहां से आप झगड़ा करके, यानी अपने को धनी को सिद्ध करने के लिए गए थे। कोई नहीं मानता तो चुप करके बेचारे आकर बैठ गए। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राज। 2-3 दिन के बाद स्वामी जी स्वयं आकर के अनूप शहर से दिल्ली पधारे। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम जो काका है। अब आकर के जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ आ गए, लाल दरवाजे क्षत्रिय की हवेली में ठहरे हुए। तो कहते हैं आप कहाँ ठहरते हैं ये अभी बताएं। 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राज, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का कार्य। शेख बदल को बुला करके पूछा क्या कार्य हुआ भाई, जागने के कार्य में कुछ आगे बढ़ा। तब शेख बदल ने अब
अपनी कहीं भी तक गए। शेख बदल ने एक एक बात बताई, मैं कैसे पहुंचा, कैसे वहां मैंने इतना जोरों शोरों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई कहता है कि हिंदवी यहाँ से आगे आएगा। मैं तो बहुत पुकारा, इन्हों पीठ गई तरफ हक गए। एक एक बात सोचते चले जाना है, ये उनको न सोचो, उनको कह रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं। मैं तो बहुत पुकारा, राजी महाराज कहेंगे खेल में तुम कह करके गई कि मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन मैंने जा करके बहुत पुकारा, मैंने 18,758 पहियों के द्वारा आपको इतना ललकारा, इतना पहचान कराई, तो फिर क्या कहते हैं, मैं तो बहुत पुकारा, पर इन्हों पीठ दई तरफ, इन्होंने संसार को आगे रख करके अपने धनी की तरफ पीठ ही कर दी है। अब इसको मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते, उनको छोड़ देना। अगर उनको लेकर के उनकी कहानी बना ली तो आप अपनी बीतक को नहीं बना पाओगे। हमारी बीतक किसी तरह बनेगी, ये हमारे लिए धनी कह रहे हैं, उनकी नहीं, वो तो कर गए वो कुछ करके, आज हमें करना है, ये हमारे लिए हर साल को सुनाते हैं, इसीलिए सुनाते हैं मेरी ईद को सुन करके अपनी जगाओ अपनी आत्मा में, इनके कदम देख करके अपनी कदम जगाओ, अपनी आत्मा को जागृत करो। कोई कहे कलाम हिंदी का लियावत है, दिल शक है। कोई कहते हैं ये हिंदी में लिखे हुए वचन है, हिंदी के वचन है, ये दिल में उनके शक आ जाता है। काहू के दिल में कुफर है, कोई बात कहे बुजुर्ग, कोई कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, और कोई कहते हैं ये बात सच्ची कहते हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल कुरान में लिखी है, ऐसी ही बात है। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी ना, कान है बैठ करके मिल करके विचार किया, ये बात हमारी सुन नहीं रही, अब क्या करना चाहिए। लाल गोवर्धन मिलके जाएगा वो शेख सलेमान है। लाल नफसी और गोवर्धन जी को फिर देखो धनी किस प्रकार से, हमारे धनी का रहन सहन देखो, चाल चलन देखो, उनकी रहनी देखो, उनकी दिल के भाव देखो, क्या कहते। पहले गोवर्धन लालदास दोनों को भेजा लड़के आते, फिर ये थोड़ी है कि एक बार ऐसा होगी तो घड़ी आ गई ऐसी तो उस घड़ी को लेकर के सारा जीवन के लिए इकट्ठा हो जाना है, बस हम अलग हो गए तो अलग हो गए, नहीं, एक घड़ी को ऐसी राजी महाराज ने दिखा दी, तो उसके बाद फिर कहते तुम मिल करके ही करो काम, तुम एक हो, तुम दो नहीं हो, तुम इकट्ठे रहो। तो जिस हमारे धनी का प्रमाण, कभी कोई ऐसा चांस हो भी जाता है, बीच में कोई गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन उस बात को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल दो, फिर वो प्रेम करो एक दूसरे से। अब फिर लालदास जी और गोवर्धन को कहते हैं जाओ दोनों मिलकर के, कितनी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, पहले भेजा जब उसने कीमिया अगर मांगा था, कीमिया हमारे पास जब बोला था कि कीमिया कैसे करते वो भी नहीं बताए, तो अब कहते हैं लाल दो गोवर्धन मिलकर जाए शेख सलेमान के पास फिर जाओ, आप क्या कहते हैं। तब फिर उठ गए, जाए कि किया मिलाप है, जाकर के फिर गए, फिर मिलाप किया उनके साथ, सारी हकीकत कही, जाके सुने बेटे सब ताप है, सारी हकीकत कही, कुरान में जो लिखा हुआ है, कल रोज क़यामत का समय आएगा, 11वीं सदी होगी, कल क़यामत के रोज खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, वो आकर के अपनी पहचान, खुदा अपनी पहचान खुद देंगे। तो सारी हकीकत उन्होंने सुना दी कि आकर के ये सुल्तान बादशाह को सुना दो, जिसके सुनने से उसका ये अहंकार जो इतना भारी चढ़ा हुआ है अपनी दिल्ली के बादशाही का, सब ये ताप जो उसके दिल में मिलने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, और संसारिक जो ताप लगा हुआ है इतना शरीयत का वो भी मिट जाएगा। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, क्यों फिरते मास बैद होए। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, जो फिरते दो भय दो मास, जाते हैं मिला दो सुल्तान बादशाह से, आज वही मेरे रिश्तेदार आए, कल आ जाना, कल चले जाते हैं, कल कहते हैं हमारे कोई बाहर जाने, किसी से मिलने जाना, मुझे तो उधर काम है, आज जाना मिला। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, इस प्रकार से 2 महीने बिता दिए, लेकिन जाकर के औरंगजेब बादशाह से बात नहीं करवाते, क्योंकि इनके दिल में कुफर है, झूठ है कि ये रागर बादशाह तक बात पहुंच गई वो फकीर हो जाएगा।
और वो फकीर हुआ तो हमारी बादशाही, हमारे जो हमारे रोजगार चल रहे हैं, हमें बादशाही मिली हुई, हमारा ऐशो आराम कर रहे हैं, हमारा क्या बनेगा? ये बादशाही वो छोड़ देगा और हमारा औरंगजेब बादशाह का खत्म, और फिर ये बादशाह कौन बनेगा? वो इमाम मेहंदी बन जाएंगे, वही बादशाह है ऐसे ही वो तो बादशाह, लेकिन दुनिया के नहीं, वो दीन के, वो दिल के बादशाह है, शरीर के बादशाह नहीं है, वो दिल के बादशाह। हमारे किसके वो हमारे शरीर के पति तो संसार वाले पति हैं, लेकिन हमारे दिल के बादशाह, हमारे दिल के धनी कौन है? हमारे अक्षातीत धनी हैं। कबू कछु जवाब करते हैं सोए। कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, जवाब दे देते हैं। 2 महीने बीत गए। कहे पहले तो इन भेषों मिलत नहीं सुल्तान है। पहले तो आप ये भेष बदलो, मुसलमानी भेष पहनो, तब सुल्तान से मिल सकते हो। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान है। अगर आप मुसलमानी भेष बदल के आ जाते हो तो फिर तो मैं बात करवा सकता हूँ। ये यूं करते विचारते कछु न देखी साख है। ऐसे करते करते बार बार जा करके पूछते पूछते फिर कहता इनके अंदर कोई साक्षी नहीं, ये भी करेंगे काम। तब आपस में कहा अब फिरो इनसे आप। फिर आपस में बात करते, अब इनके पास बार बार जाने से कुछ नहीं होगा, ये हमें नहीं मिलाएंगे, अब फिरो इनसे आप फिर वापस स्वामी जी के पास चलते हैं। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान है। जब सलाह करते हैं स्वामी जी क्या होगा, ये तो जवाब नहीं देने वाला, तो कहते हैं जब पर यहाँ से अपन वो छोड़ करके और कहीं अलग जा करके बैठ जाते हैं, तो लाल दरवाजे को छोड़ करके आए सराय रोहिल्ला खान की सराय है, तो वहाँ पर पहुँच गए। एक कलाम फारसी में करी तब होवे पहचान है। वो कहते हैं ये कलाम हिंदी में है तो हम फारसी में कर लेते हैं, तब उनको पहचान हो जाए तो भी हमें तो जैसे भी उसको पहचान पहुंचे वही करना है। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम है। दयाराम जी पास में बैठे थे, उनको हुक्म करते हैं स्वामी जी कि हे दयाराम जी, एक मुल्ला फारसी का जो फारसी से हिंदी कर सके, हिंदी से फारसी कर सके, उसको बुला दो। बुला लिया, तिनको लिखे फारसी में कलाम है, उसको बुला करके लाओ किसी मौलवी को, और वो आकर के हमारा फारसी में ही हिंदी को फारसी में करके पत्र बना दे। तब लड़के कायम को बुलाए लाए दयाराम है। दयाराम तो बिल्कुल खास मोहन, दिल में पिया के बिना कोई बात ही नहीं है। पिया का हुक्म, शेख बदल रामदास, ये दयाराम हुक्म के परिंदे हैं। उसी समय जा करके एक मुल्ला को फारसी वाले को ले आया। राखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने काम है। उसको महीने भर की मेहनत देनी, यानी सैलरी दे करके उसको लिखने के काम में लगा दिया। शेख की मीर जी का लिखा एक संवाद है। शेख जी और मीरा जी का संवाद था, उसको उन्होंने फारसी में लिखवाया। इनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद है। उनसे पूछा इसको हमें सरल करके बताओ क्या लिखा है हिंदी में, फारसी में जो लिखा, उन्होंने सारी उसकी हकीकत इनको कहाँ से लिखी, हमारी परम धाम से बातें उसमें लिखी सारी, आपस में इनके संवाद होते हैं शेख जी और मीरा जी का, तो सारी परम धाम से बातें लिखी हुई आकर के मिली। इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार है। शेख जी मीरा जी का क़यामत का दिन आ गया, इमाम मेहदी आ गए, ये सारी हकीकत लिख करके उन्होंने रुके तैयार किए, यानी नगवे तैयार किए। ठोर पहुँचाए जो थे सुल्तान के यार है। वहाँ हर घर में पहुँचाए जो सुल्तान के नज़दीकी थे, वहाँ दरबार में बैठने वाले जो उनके उस्ताद थे, जो उनके सिपाही थे, क्या उसको क्या कहते, कुलार खान क्या था उनका, हैं सूप हैं, हाँ, वो सारे जितने उनके नजदीकी थे सबके लिए पत्र तैयार कर दिए 5। पुकार करी घर घर तब देखे मुर्दार है। पुकार करी घर घर में जाकर के पुकार की, सबसे कहा सुल्तान बादशाह को हमारी ये बात सुना दो, लेकिन सब देखे मुर्दार, सब माया के अंदर डूबे पड़े, कोई खुदा ताला की तरफ तैयार नहीं हुआ। राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार है। खुदा के रास्ते के वास्ते कि खुदा की पहचान हो जाए, इसलिए कोई तैयार नहीं हुआ। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम है,
सुल्तान बादशाह औरंगजेब का बादशाह का जो सुल्तान उस्ताद है, जिसने उसको सारी शिक्षा दी थी, तालीम दी थी, वो शेख निजाम। कोई दिन तिनके यहाँ फिरे नालायक देखा इस्लाम है। आप कहते हैं उनके पास कितने दिन जाते रहे, लेकिन कोई दिन इनके फिरे यहाँ ना लायक देखा, उसको लायक नहीं देखा, ये लायक नहीं है इस काम के, ये नहीं करेगा। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। एक सूरत से आया हुआ सौदागर यहाँ चांदनी चौक में रहता था। तिल पाया दीदार श्री राज का, मिलाप था तिल से। आकर के स्वामी जी का दीदार करने आया, मिलाप किया, पहले भी उन्होंने मिलाप किया हुआ था। तिल ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा। उन्होंने कहा मेरे पास ना एक किताब है, दज्जाल नामा है, वो भी कुरान का एक हिस्सा ही है। तो दज्जाल नामा मेरे पास किताब है जिसमें दज्जाल का सारा वर्णन किया हुआ है। तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामा। आपको मैं दिखाऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ है, दज्जाल क्या चाहता है, दज्जाल कहाँ रहता है, दज्जाल का स्वभाव क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक। जा करके लालदास जी उसके पास पहुंचे कि आप दज्जालनामा बोल के आए थे, तो हमें दज्जालनामा दे दो। वह नित वादा करे बातें करे अनेक। एक बार रोज चले जाते, फिर कहता है मिली नहीं, इधर रखी थी उधर रखी थी, कल ढूंढ लूंगा, कोई आ गया कोई। इनको बहाने तो आपको पता है, किसी को बनाना तो सब अपन को भी पता है कैसे बनाए जाते हैं। तो बातें अनेकों प्रकार की बातें करता है, मेरे से अभी मिली नहीं मिली, पता नहीं कहीं कोई ले गया होगा, फिर अखीर उसने कहा कोई ले गया होगा, मुझे ध्यान में नहीं, मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया। कहते दिन फिराया तब गया मुनकर। कितने दिन तक फिराया लालदास जी को, बार बार आते हैं पूछते हैं, अभी नहीं अभी नहीं, ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं, कोई ले, अखीर कहते कोई ले गया, बस मुनकर ही हो गया। मेरे तफसीर है हुसैनी जो बड़ी मातबर है। आप कहते हैं इतना मैं तो आपको बता देता हूँ कि दज्जालनामा में क्या लिखा हुआ है। बताया कि दज्जाल कहता है मैं कहाँ रहता हूँ, जिसके अंदर बेईमानी झूठ, जिसके अंदर विश्वास नहीं है खुदा ताला का, जो आपस में प्रेम नहीं है किसी का, सब और मैं रहता कहाँ हूँ, मैं इनके अंदर, और मैं किससे किसका दुश्मन हूँ, जो धनी के प्रति उस खुदा ताला के प्रति अपने आप को समर्पण करता है, जो सच्चाई पर चलता है, जो उन पर ईमान ला करके उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, और वो जो दिन रात कुरान को पढ़ते हैं, जो सारी उसने अपन को सारा ही पता है दज्जाल कहाँ कहाँ है, सारी उसने बात मुझ बानी बताई, लेकिन कहा दज्जालनामा मेरा नहीं मिल रहा, अब इसके बाद मुझे दज्जालनामा ना कहना। हाँ, एक मेरे पास तफसीर हुसैनी है। तफसीर हुसैनी का मतलब पता है आपको क्या है? कुरान तफसीर का मतलब होता है खुलासा, किसी चीज की तफसीर कर दी, खुलासा कर दिया। किसने? हुसैन ने, जो मोहम्मद साहब के बेटी बीबी फातिमा और जो दामाद थे अली, और उनका जो बच्चे थे दो, हुसन और हुसैन। ये जो हुसैन है उसने कुरान का खुलासा किया, तफसीर किया, यानी उसका शाब्दिक अर्थ किए हुए थे, जो है बड़ी मातबर, जिसके अंदर बहुत श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ। तब पूछा लालदास ने उनमें क्या खबर है? अब उसके अंदर खबर क्या है? तफसीर हुसैनी के अंदर कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर है। ये फारसी में ही, हिंदी में नहीं। कुरान का अर्थ फारसी में हुसैन ने किया है, सारे कुरान की ही बातें उसमें लिखी हुई हैं, जाहिर सब ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने जाहिर कर दिया कुरान को, क्योंकि कुरान के वचन ऐसे हैं, वो आयतें हैं, किसी से पूछती नहीं, उन्होंने खुल खुल करके आयतों को लिखा है। एक बात लाल ने आगे कही श्री राधे। आकर के लालदास जी ने और पूछोगे, चलो स्वामी जी, वो कहता है तफसीर हुसैनी मेरे पास है। हुक्म हुआ लाल को ले आओ, तुम आ गए। जाओ लालदास लेकर आओ, तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन 4। लालदास उनके घर फिर जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज वापस कर करके 4 दिन बीत गए। फिर लाले आए के कहा या को झूठो लगत विचार है। स्वामी जी, लालदास जी ने कहा इसका व्यवहार झूठा ही लगता है, ये पहले दज्जालनामा के लिए इसने जवाब दे दिया,
अब ये है ना, मेरे को लगता है तफसीर हुसैनी के लिए भी जवाब देगा। 4 दिन हो गए मुझे जाते जाते, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, कोई आ गया, कोई कल मेरे को चला गया कहीं में, इस प्रकार से मेरे को नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है ये इसका व्यवहार जो बात है झूठी है। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, उस समय सामने दयाराम जी बैठे थे। वो क्या कहते हैं? तिन्होंने अर्ज करी मुझे कई हुए काम है। उन्होंने अर्जी की, स्वामी जी मुझे बख्शीश करो, ये सेवा मैं करूँ आपकी। तब से राजे हुक्म दिया तुम लाओ हुसैनी तफसीर। जाओ दयाराम, जाओ तफसीर हुसैनी लाओ, मुझे बहुत चाह है देखने की। बड़ी चाह है हमको, पहुंचे मदन मीर। अरे हमें बड़ी चाह है, किस प्रकार हम मिल जाएं, कहाँ? अपने साकुमार और साकुंडल को, साकुमार और शकुंडल ही मेरा मंजिल है, मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। तब हुक्म सिराज का सिर चढ़ाया दयाराम, जाकर के दयाराम जी ने हुक्म सिर पर चढ़ा करके लेने चले गए। अपने असनाव रहते थे 300 का एक काम है। उनके पास में कोई रिश्तेदार रहते थे, उनको जाकर के ये बात कही कि मेरे को ये जो अपने पड़ोस में थे रिश्ते गलत करेंगे, दोस्त मित्र, उनके पास जाकर के क्या बात कही? हमारे असनाव ने पाती लिखी हम पर। वो मुसलमान था, उन्होंने कहा कि दयाराम ने कि मेरे रिश्तेदार हैं तो मुसलमान, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना की कि मुझे दिल्ली से लेकर के एक तफसीर हुसैनी भेज दो। हुसैनी मंगाई है, बहुत निहोरा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से तफसीर हुसैनी मंगाई है, बहुत उन्होंने मेरी मिन्नतें की, बहुत मजबूर किया है। तब उन्होंने कहा मैं करूँ तुम्हारा काम है। उन्होंने कहा मैं आपका काम अभी कर देता हूँ। तफसीर हुसैनी कौन सी बहुत भारी बात है। तभी सुनादर करी तई हाथ दयाराम आकर के उन्होंने वहाँ से जब लेकर के उनका हाथ दिया तो उनको ला करके दयाराम को पकड़ा दी। लिए 40 रुपए, तिनमें से दिए 2 फेरे। 40 रुपए पकड़ाए दयाराम जी ने, उन्होंने 2 वापस कर दिए। 38 रुपए की तफसीर हुसैनी उस समय थी, आज तो हजारों में है। खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेरे। बहुत दयाराम प्रसन्न हुए कि आज तो मेरे धनी को प्रसन्न करने का मुझे मौका मिल गया। सिर आसमान से लग गया, मेरे धनी प्रसन्न हो गए तो मुझे ऐसा लगता मैंने संसार पे जीत पा ली। हम तो धनी को परेशान करके भी खुश होते हैं, लेकिन उनको तो आज खुशी मिल गई जब धनी को प्रसन्न कर दिया। सुंदर साथ जी हमारे लिए ये मानिए, हम हर समय सोचे मेरे धनी किस तरह प्रसन्न होते हैं, मैं वो काम करूं जिससे मेरे धनी की प्रसन्नता हो जाए। वहां से लेकर धाया आए, पहुंचा पास से ला गए। आकर के आए तफसीर हुसैनी लेकर के ला करके स्वामी जी के चरणों में समर्पण कर दी। क्या कहते हैं? ले तफसीर आगे करी, ये हुआ सिद्ध काज है। बस तफसीर ला करके आगे रखती। स्वामी जी कहते अपना तो कार्य सिद्ध हो गया। तफसीर को देख के श्री राज भाई खुशहाल है। तफसीर को देख के श्री राज भाई खुशहाल धनी खुश हो गए। बातें लगे करने, आगे गुलाम लाल है। अब लाउदास जी से बात क्या करते हैं वो हम कल करेंगे। आगे गुलाम लाल है, आगे गुलाम लाल तफसीर को देख के, तफसीर को देख के श्री राज भाई खुशहाल है। श्री राज भाई खुशहाल बातें लगे करने, बातें लगे करने। आगे गुलाम लाल, आगे गुलाम लाल, आगे गुलाम लाल। आगे गुलाम लाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदा ही जय। सद्गुरु महाराज श्री ज्वारदास